अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ की, जिसमें हम कुछ टर्म डिस्कस करेंगे जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटीज़ वगैरह। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन होती क्या है। रेस्पिरेशन मीन कंप्लीट साइकिल, जिसमें दो फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जिसमें हम इनहेल करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन जो बॉडी से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं, ये एक ब्रीथ के अंदर हम सांस ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, इसको ये एक कंप्लीट साइकिल को रेस्पिरेशन कहा जाता है। ओके, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तकरीबन हम 6 लीटर एयर जो है वो इन और आउट करते हैं। 6 लीटर मतलब 6000 ml। ये हम नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं, बाकी जो है बच्चों में या बड़ों में एज के साथ साथ ये वेरी कर सकता है। ओके, अगर हम नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात करते हैं अडल्ट्स में, तो 10 to 16 पर मिनट, एक मिनट में 10 से 16 साइकिल जो है रेस्पिरेशन के, उसको हम रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। नॉर्मल जो है वो 10 to 16 होता है और तकरीबन अबाउट 500 ml एयर इज़ एक्सचेंज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। एक ब्रीथ में तकरीबन 500 ml जो है वो एयर जो है हम अंदर लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं। कुछ टर्म हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम, जिसको वीटी भी कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सेल ड्यूरिंग वन ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। एक सांस के अंदर जितनी एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं और जितनी एयर जो है हम बाहर निकाल रहे हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 500 ml जो है वो नॉर्मल होता है अडल्ट्स में। उसके बाद है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV भी कहते हैं। ये क्या होगा? दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब ये होता है अंदर ऑक्सीजन लेना। तो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम था, जो नॉर्मली हम लोगों ने बात की थी, वो 500 था। इसके बाद जितनी फोर्सफुली हम एयर अंदर लेके जा सकते हैं, मतलब ज़बरदस्ती एयर जो है वो अंदर लेके जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। और ये कितनी होती है? तकरीबन 3100 ml तक होती है अडल्ट्स में। इसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। क्या होता है ERV? अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड फोर्सफुली आफ्टर एक्सलेशन। फोर्सफुली जितनी ज़बरदस्ती हम एयर बाहर निकाल सकते हैं, जितनी हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं अडल्ट्स में, उसको क्या कहते हैं? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये तकरीबन अडल्ट्स में इसका जो रेशो है वो 1200 ml तक होता है, 1200 तक। उसके बाद हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको IC भी लिखा जाता है, ये क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इन अ रेस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड IC। जब हम बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, रेस्टिंग पोजीशन में हैं, तो उस दौरान जितनी हम एयर अंदर लेके जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। रेस्टिंग पोजीशन में एयर का अंदर लेके जाना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। इसको हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो था हमारा 500 ml था, और IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था, उसको हम प्लस करेंगे तो हमारी रेशो निकल आएगी जो IC होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको RV भी लिखा जाता है। क्या होता है रेजिडुअल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली मैक्सिमम एक्सलेशन। ओके, हमने पढ़ा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, जितना मतलब उसमें था फोर्सफुली जितनी हम ऑक्सीजन बाहर निकाल सकते हैं, एयर बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद भी कुछ एयर जो है वो हमारे लंग्स में रह जाती है,
हमारे लंग्स जो है वो एयर से खाली नहीं होते, फोर्सफुली हम जितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं उसके बाद जो रह जाने वाली एयर होती है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। और ये अडल्ट में तकरीबन इसका जो रेशो है वो 1200 ml तक होता है। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी जिसको TLC भी कहा जाता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन बी अकोमोडेट, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। जितनी हम सांस ले सकते हैं अंदर, जितनी हम सांस ले सकते हैं उसको अपने लंग्स के अंदर जितनी हमारी लंग्स की कैपेसिटी होगी और जितनी वॉल्यूम है लंग्स का उसको क्या कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। इसका फार्मूला किस तरह होगा टोटल लंग कैपेसिटी का, इसमें मतलब टोटल वॉल्यूम हमारा क्या था TV, टोटल वॉल्यूम को हम प्लस करेंगे साथ IRV को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन RV। टाइप टोटल वॉल्यूम अगर हमने पढ़ा था तो वो कितना था, तकरीबन 500 ml तक था। देन IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने पढ़ा था वो 31 तक था, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था वो 1200 तक था। इसी तरह रेजिडुअल वॉल्यूम भी 1200 था। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये अबाउट तकरीबन 6000 ml तक बनता है। तो अडल्ट्स में जो कैपेसिटी है लंग्स की वो कितनी होती है, 6000 ml होती है। ये थोड़ा सा ये है कि कुछ लोगों में ये एक जैसा नहीं होता, सब में ये अकॉर्डिंग टू वेट, या कि ये कुछ लोग जो हैं वो हेल्दी होते हैं उनका ये ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ डिजीज़ में भी ये ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद है वाइटल कैपेसिटी जिसको क्या कहते हैं, VC, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर मिनिमम इनहलेशन। जितना हम सांस ले सकते हैं मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद, इनहेल करने के बाद जो हम एयर बाहर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। सांस जितना हम अंदर लेके जाएं और उसके बाद जो एयर है हमारे जो मतलब हमारे लंग्स में जो एयर होगी, जितनी हम सांस अंदर लेके जाते हैं उसको क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। ओके, VC और टोटल लंग कैपेसिटी में ये डिफरेंस होता है। VC में क्या होगा कि ये वो एयर होगी जो हम बाहर इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, मतलब मैक्सिमम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, बाहर से जो एयर आ रही है उसको क्या कहेंगे, जिसमें बाहर से एयर आ रही है मैक्सिमम, उसको क्या कहते हैं, VC, जो टोटल लंग कैपेसिटी में होगी। IRV है और यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम होगा 500 ml प्लस IRV 3100 तक था, ERV 1200 तक था। इसको प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, VC। और टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी में वो सारी रेजिडुअल वॉल्यूम भी होते हैं जो एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं, इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, और जो एयर जो है वो लंग्स के अंदर पड़ी हुई है वो सारी टोटल मिला के उनको अगर हम लोग अकोमोडेट करते हैं तो वो टोटल लंग कैपेसिटी बनती है। बट जो एयर जो है वो हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं या इन्वायरमेंट में वापस जा रही है उसको क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस था। देन है फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी जिसको FRC भी कहते हैं, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स एट द एंड ऑफ द नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मली हम जब रेस्टिंग पोजीशन में होंगे और उसकी हम जितना एक्सेल करेंगे, मतलब जितना एक्सेल कर सकते हैं एयर, नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ, तो उस बाकी जो रह जाने वाली एयर होगी लंग्स में उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बाकी वो एयर जो है वो काम कर रही होती है। ये हर बंदे की ये वेरी करती है, ये एक्सरसाइज में या वॉक करते हुए ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हो सकती है। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो इसमें क्या होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम होगा और एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा निकल आएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक क्विकली रिव्यू हम इसका कर लेते हैं।
आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो इसमें हमने थोड़ा सा रेस्पिरेशन को डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन होता क्या है, एक कंप्लीट साइकिल रेस्पिरेशन जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आती है, उस जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और अब तकरीबन 6 लीटर एयर जो है वो इन आउट हो रही होती है। अगर हम नॉर्मल एडल्ट्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 10 to 16 होता है पर मिनट। और इस मतलब वन ब्रीथ में जो एयर अंदर एक्सहेल कर रहे हैं, ये एक्सचेंज हो रहा है एयर का, वो कितनी होती है, वो 500 ml होती है। इसके बाद कुछ टर्म हमने डिस्कस की थी, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीवी भी कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि वन ब्रीथ में जितनी ऑक्सीजन अंदर आ रही है या बाहर जा रही है अडल्ट में, उसको क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम, और वो मैक्सिमम 500 ml तक होती है। इसके बाद था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV जिसको कहते हैं। ये वो एयर होती है जो हम फोर्सफुली अंदर लेके जाते हैं, और ये टाइडल वॉल्यूम के बाद जो हम फोर्सफुली एयर अंदर लेके जाएंगे, अडल्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उस एयर को अगर हम काउंट करते हैं तो वो कितनी होगी, 3100 ml होगी। इसके बाद था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV भी इसको कहते हैं। फोर्सफुली जितनी हम ऑक्सीजन बाहर निकाल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के, एक्सेप्ट टाइडल वॉल्यूम, तो वो कितनी होगी, वो 1200 ml तक होगी। देन इसके बाद है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको RC भी कहा जाता है। ये वो वॉल्यूम होता है एयर का जो हम इनहेल करते हैं रेस्टिंग पोजीशन में। जब हम बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं या लेटे हुए होते हैं, तो जो एयर हमारे अंदर जा रही होती है उसको क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसका फार्मूला जो है वो IRV, ओबियसली अंदर लेके जा रहे हैं, इंस्पायरेटरी है तो IRV होगा और प्लस टाइडल वॉल्यूम होगा। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल आएगी। देन रेजिडुअल वॉल्यूम था, जिसको RV लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स फोर्सफुली मैक्सिमम एक्सलेशन। एक्सलेशन के बाद मतलब जितनी हम फोर्सफुली ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ एयर जो है वो बाकी रहती है, तो वो उसका जो उसकी जो मैक्सिमम रेशियो है वो 1200 ml तक होती है। देन हमने पढ़ा था TLC टोटल लंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स, मतलब हमारे लंग्स में टोटल है कितनी कैपेसिटी, लंग्स एयर की कैपेसिटी है कितनी। ये जितने हमने फार्मूले लिखे थे वो इसमें हमने पुट किए, मतलब इसमें क्या था, टोटल वॉल्यूम था, टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 है, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम अंदर ले रहे थे वो 3100 तक था, और ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम जो बाहर आने वाली एयर है और जो उसके अंदर रह जाने वाली एयर है। इन सबको जब हमने प्लस किया तो ये हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, एडल्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, 5 to 6 लीटर जो कि नॉर्मल होती है एयर की कैपेसिटी, तो ये हमारे इस फार्मूले से वो टोटल लंग कैपेसिटी निकल आती है। देन हमने पढ़ा था वाइटल कैपेसिटी, जिसको VC कहते हैं। VC ये वो अमाउंट रहती है एयर की जो मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद एक्सहेल करते हैं हम, मैक्सिमम इनहेल करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल आफ्टर मिनिमम इनहेलेशन, मतलब हम जितनी सांस अंदर ले सकते हैं और उसके बाद जो हम एयर बाहर निकालते हैं उसको क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी। इसका फार्मूला क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनहेल की बात कर रहे हैं तो कितना एक्सहेल की बात आ गई तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, इसको प्लस करेंगे। और टाइडल वॉल्यूम, ओबियसली दोनों में टाइडल वॉल्यूम होता है, IRV में भी ERV में भी, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास VC निकले जो है वो निकल आएगा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRCB इसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सहेलेशन। रेस्टिंग पोजीशन में जब हम होते हैं और नॉर्मली जो एक्सहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को, उसको और उसके बाद जो एयर रह जाती है, जितनी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में हम जितनी एयर जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद जो हमारे लंग्स में रह जाने वाली एयर है उसको क्या कहेंगे, एंड ऑफ द नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो रहेगी उसको क्या कहेंगे, FRC फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही होगा। अल्लाह हाफिज़।